जय हिंद दोस्तों। चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून लॉ मूवमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संगठन लगातार भारत सरकार से चुनावी वादों को पूरा करने की बाध्यता वाला कानून बनाकर चुनाव के समय किए गए वादों की जवाबदेही तय करने की मांग करता आ रहा है। इस संबंध में हम समाज के विभिन्न इंटेलेक्चुअल से लगातार मुलाकात कर उनकी राय जानते रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज हैं लखनऊ की लोअर कोर्ट में हमारे अधिवक्ता गणों के बीच में। हम जानते हैं कि उनकी राय क्या है हमारे इस मुद्दे पर। सर, जैसा आपने देखा होगा, जब भारत में चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हो, तब सभी राजनीतिक पार्टियां जनता से बढ़ चढ़ के वादे करती हैं। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, किसानों के संबंध में, मजदूरों के संबंध में बहुत सारे वादे होते हैं। लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि जिस भी पार्टी पर भरोसा करके जनता उसको सत्ता में लेके आती है, वो पार्टी जनता से किए गए अपने वादे पूरे नहीं करते, उसको भूल जाती है। सर, आपके अनुभव के आधार पर हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां जो भी वादे करती है वो पूरे होते हैं? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि जो भी राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके खिलाफ चुनाव ना लड़ने का प्रावधान आना चाहिए। और उनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं कि PIL दाखिल करी जाए, जिससे जो चुनावी वादों से जो राजनीतिक दल मुकर जाते हैं उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जाए। सर, जैसे मोदी जी ने दिया धोखा, ये अखिलेश यादव जी का कहना है। बयान अखिलेश सपा पर बरसे राजनाथ सिंह, बोले कि कोई वादा पूरा नहीं किया, अच्छे दिनों के नाम पे ठगे गए लोग। ये जो है मुलायम सिंह यादव जी का कहना है। मुलायम बोले मोदी ने झूठ बोला, जनता को ठगा। सर, ये ऐसे ऐसे शब्द हैं जो किसी अपराध का बोध कराते हैं। इसे लगता है कि अपराध हुआ है कोई। यही ठगी, यही धोखा, यही फरेब, यही झूठ कोई जनता पब्लिक एक दूसरे से करती है तो उसके खिलाफ तो मुकदमा लिख जाता है। आप लोग तो अधिवक्ता हैं, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है कि जब ये सब चीज़ काम होते हैं तो मुकदमा जनता के पास लिख जाते हैं, लिखा जाता है जनता के खिलाफ। लेकिन यही जब धोखा, अपराध, ठगी, झूठ हमारी राजनीतिक पार्टियां जनता के साथ, इस देश के मतदाताओं के साथ में करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर ये भेदभाव क्यों? क्या इनके लिए कोई ऐसा कानून का प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके? इनके खिलाफ से कार्रवाई नहीं, जो ठगी का जो ये काम करते हैं जो भी राजनीतिक दल हैं उनके खिलाफ जो इसी तरह से आ सकता है, क्योंकि भाई ऊपर तो जो भी न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग है। कार्यपालिका उसको कार्य को न्याय जब जब न्यायपालिका मतलब कार्यपालिका जब न्याय बनाएगी तो कानून बनाएगी, तभी उसके आगे कुछ हो सकता है। बगैर कानून बनाए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके लिए सबसे उपयुक्त पायदान वही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। वहाँ पर जब तक PIL नहीं होगी तब तक इस तरह के जो झूठे वादे ये सब चलता रहेगा और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। सब आएंगे अपना जिस हिसाब से अपनी बंदरबाट करेंगे और चले जाएंगे। सर, आपको क्या लगता है, क्या इसके खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान नहीं, होना इसके चाहिए? खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी घोषणा पत्र में वादे करते हैं कोई भी पूरा नहीं होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। सर, जैसा आपने देखा है, आप तो अधिवक्ता हैं, आपने देखा होगा कि एक एक होता है एग्रीमेंट। जब दो पक्षों के बीच में कोई वादा मुहद्दा होता है तो उसको एग्रीमेंट कोर्ट मानती है। वो मौखिक भी हो सकता है और जो है रिटन में भी हो सकता है। उस एग्रीमेंट का वायलेशन जब कोई एक पक्ष करता है तो दूसरा पक्ष जा करके थाने में खड़ा हो सकता है, कोर्ट भी जा सकता है और एग्रीमेंट वायलेशन का वो केस कर सकता है। क्यों नहीं जो जनता से जो है जो वादे किए जाते हैं, जो मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, तो उस मैनिफेस्टो को या भी जो मौखिक भी वादे किए जाते हैं मंच के थ्रू या विज्ञापन जारी किए जाते हैं, इसको एक एग्रीमेंट का रूप दे दिया जाए, इसको लीगल एग्रीमेंट का रूप दे दिया जाए। जब जब इन वादों का या मैनिफेस्टो पूरी ना हो और वादा खिलाफी हो तो उसके मतलब सरकार के खिलाफ या राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ भी पब्लिक कानूनी कार्रवाई करा सके। हाँ, ये तो होना चाहिए। अगर घोषणा पत्र पूरा नहीं होता है तो पब्लिक जो है पब्लिक उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहिए सरकार के खिलाफ। जो जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों को हमारे संगठन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।